हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। आज है डे 46। टोटल 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 46वां दिन है। आज 23 दिसंबर सैटरडे का दिन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सैटरडे का दिन है। सैटरडे और संडे 2 दिन आपका बैकअप डे रहता है, यानी कि 5 दिन जो भी आपने पढ़ा होता है उसका आपका रिवीजन होता है। तो सबसे पहले सैटरडे है तो एक मॉक टेस्ट हम देते हैं। तो देखते हैं मॉक टेस्ट में क्या आज करना है आपको। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल प्री फुल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का आपको ओपन करना है। और आज फुल टेस्ट 2 नंबर का देना है। पिछली सैटरडे को हमने फुल टेस्ट फर्स्ट दिया था। इस बार फुल टेस्ट 2 देना है आपको। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा टॉपिक आपको पहले अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट आप दें कहाँ से। जैसा कि हम फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक को, तो आप भी टेक्स्ट बुक से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। आप अभिनय सर से, ओलिव बोर्ड से या प्रैक्टिस मॉक से, सुपर मॉक से आप अपना मॉक दे सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए सैटरडे और संडे 2 दिन ओलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट रहता है वो फ्री रहता है। आप वहाँ से भी दे सकते हैं। आपके पास एक ये ऑप्शन भी होता है ओलिव बोर्ड का, ठीक है। एनालिसिस की बात करें, यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करना होता है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कैसे रॉन्ग हुआ और कहाँ पर रॉन्ग हुआ, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा। तो एक वीडियो इसके ऊपर हम बना देंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं अपने आज के टारगेट की तरफ। आज का देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने अभी हाल ही में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश किया था। यदि इस वीक में कुछ आपका कंप्लीट ना हो कि कोई भी चैप्टर, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं जितना हमने टारगेट में दिया है। यदि वो कुछ आपका अधूरा रहेगा हो तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है ओनली मैथ का, ठीक है। और ये सेक्शनल टेस्ट आप देंगे कहाँ से। ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट बुक से, या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ है तो मैथ में जो बुक लिस्ट है आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। आप उस बुक से अपने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, पिनेकल, किरण, राकेश सर या एनादर पीवाई की बुक आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने अभी हाल ही में क्वेश्चन टैग फिनिश किया था। तो क्वेश्चन टैग से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर 100% 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इंग्लिश में भी आपको करना है कि यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट कर लेना है जितना भी हमने टारगेट में दिया है। यदि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, आप टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं डेली, तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट आप कहाँ से देंगे हमने आपको बता दिया है कि आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ओपन करके आप वहाँ से सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। जहाँ से आप मॉक टेस्ट देते हो आप वहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। ग्रामर आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, या आप एसपी बक्सी एमबी पब्लिकेशन से करना चाहें आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बस जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स की यही चॉइस होती है कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ग्रामर वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब में आज बैकअप डे रहने वाला है, आप सभी को पता है बैकअप डे है। तो इन सभी का आज हम रिवीजन करेंगे। तो 1 वर्ड और ईडियम हमारे टोटल 850 हो चुके हैं। तो आज आपको 1 से लेके 425 तक के 1 और ईडियम आपको रिवाइज करने हैं। इसी प्रकार सिनोनिम और एंटोनिम आपके 520 हो चुके हैं। तो आज आपको 1 से लेके 260 तक के एंटोनिम और सिनोनिम आपको रिवाइज करने हैं। डेली आपको 25 1 वर्ड, 25 ईडियम, 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको प्रोवाइड की जाती है। आप ये रिवीजन कहाँ से करेंगे या कहाँ से वोकैब अपनी कंप्लीट करेंगे, तो ये ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक ओनली टारगेट की गई है कि वोकैब के लिए, वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर वोकैब इंक्लूड की गई है, और जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं तो उस सारे के सारे एग्जाम्स की जो वोकैब है इसमें इंक्लूड की गई, यानी कि अपडेटेड वर्जन है। तो आप इस बुक से आप अपनी वोकैब अच्छी कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमने अभी सिटिंग अरेंजमेंट कुछ टाइम पहले चैप्टर फिनिश किया था। तो इस चैप्टर्स का आपको यदि कंप्लीट है सारा चीज़ तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। वैसे इसमें कंप्लीट होगा क्योंकि हमने इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम आपको कंप्लीट करने के लिए दिया था।
यदि आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दें, यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो आप उसे पहले कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देंगे। बुक लिस्ट की बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके में हमने 2 टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, एक पॉलिटी हो गया, एक फिजिक्स हो गया। ये 2 टॉपिक हमारे फिजिक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा इंडियन हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो पॉलिटी, फिजिक्स और हिस्ट्री में यदि आपका कुछ अधूरा है तो आप उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं जितना हमने टारगेट में दिया है। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको करना क्या, एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट यानी कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप जीके है तो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। तो लूसेंट को पहले 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, यानी कि रिवीजन क्या, रीड करना है एक तरह से। 2 से 3 बार जो भी टॉपिक हम यहाँ देते हैं उसको 2 से 3 बार रीडिंग करनी है उसकी। इसके बाद फिर किरण पब्लिकेशन की बुक को लेकर उससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जो किरण की बुक है ये 1 लाइनर है, ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होने चाहिए। यदि आपको पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है और उस चार्ट को स्टडी टेबल के सामने आपको चिपका लेना है, जिससे आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी ही बार आपका इन सब का रिवीजन होगा। इसके बाद यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आपको रोकनी नहीं है, डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। आप कहीं से भी करें, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। यदि आप नॉवेल से करना चाहें तो आप चेतन भगत से कर सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये कंप्यूटर टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मीन्स में आती है। मीन्स में हमारे लिए 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो हम कंप्यूटर टाइपिंग अपनी स्पीड नहीं इंक्रीज कर पाते हैं, तो आपको अभी से कंप्यूटर टाइपिंग धीरे धीरे करते रहना है। इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन पर देना है। यदि आपकी मैथ की कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका पेपर 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जिसमें ज़्यादा टाइमिंग लेता है तो उनको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी स्पीड अच्छी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।